डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टेट डायग्राम। कि हमारे पास स्टेट डायग्राम होती क्या है, हम इसको बनाते कैसे हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हम आज इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो स्टेट डायग्राम जो है वो हमारे पास जो है वो कोई भी हमारे पास जब हम सिक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ज़रूरत इसकी पड़ती है। तो स्टेट डायग्राम के लिए सबसे पहले हमारे पास गिवन होना चाहिए कि हमें स्टेट टेबल एक पता होना चाहिए। देन हम उससे स्टेट अपनी डायग्राम बना सकते हैं और देन हम अपनी जो है वो स्टेट इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टेट टेबल हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास स्टेट टेबल है वो हमें प्रेजेंट स्टेट का बताता है, नेक्स्ट स्टेट का बताता है और आउटपुट ऑफ दी फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारे पास होंगी। ओवरऑल सर्किट की जो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट की आउटपुट होंगी उनका बताएगा कि हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट की ओवरऑल आउटपुट कौन सी आ रही है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे एक्चुअली उनकी होगी हमारे पास। हम एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, पूरा सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है और जो मेमोरी एलिमेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि सिक्वेंशियल सर्किट हमारे पास ऐसा सर्किट होता है जिसमें कोई मेमोरी एलिमेंट्स भी लगे होते हैं। अब इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास दो मेमोरी एलिमेंट्स लगे हैं और वो दोनों हैं हमारे पास दो जेके फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास जो है वो लगी हुई हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो है वो दो इनपुट्स होती हैं। तो पहली इनपुट को हम जे ए से रिप्लेस कर देते हैं, हमारे पास के ए आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड इनपुट जो सेकेंड जेके फ्लिप फ्लॉप की उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह आउटपुट भी हमारे पास क्यू ए एंड क्यू ए बार आ जाएंगी, देन क्यू बी एंड क्यू बी बार आ जाएंगी। अब जो है हमने अपना स्टेट टेबल जो है वो बनाना होता है। अब स्टेट टेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारे पास जो टोटल स्टेट्स होंगी वो कितनी होंगी। टोटल स्टेट्स हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने लगे हुए हैं। अगर इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, तो टोटल स्टेट्स हमारे पास हो जाएंगी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 पॉसिबल स्टेट्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। लेट्स से हम उन स्टेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं S0 से, S1 से, S2 एंड S3 से। 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं और 4 कॉम्बिनेशन है, तो हमें पता है कि 4 कॉम्बिनेशन को हम जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेट्स से हमारे पास ये सर्किट है, अगर हम इसका देखें कि स्टेट टेबल किस तरह की शक्ल का होगा तो हम जो है वो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लेट्स से अब हमने देखनी है सबसे पहले हमारे पास स्टेट टेबल में क्या चीज़ गिवन होती है, प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट हमारे पास क्या है क्यू ए एंड क्यू बी। तो प्रेजेंट स्टेट में लिख लूंगा, इसमें आ जाएगा क्यू ए एंड क्यू बी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारी इनपुट यूज हो रही है, इनपुट हमारे पास हो रही है एक्स यूज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट हमें पता है कि क्या होती है कि जिस तरह हम लास्ट देख रहे थे तो क्यू एन होती थी प्रेजेंट स्टेट और क्यू एन प्लस 1 हो जाती थी हमारी नेक्स्ट स्टेट। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी हो जाएगा क्यू ए प्लस 1 एंड क्यू बी प्लस 1 जो है वो हमारी नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। एंड फाइनली हमारी जो है वो आउटपुट आ जाएगी विच इज वाई। तो इसी तरह अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन फिल होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारी वैल्यूज फिल होंगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम अपना जो है वो स्टेट डायग्राम कैलकुलेट बना सकेंगे। अब अगर एक हम एग्जांपल है कि हमने एक स्टेट डायग्राम बनानी है जेके फ्लिप फ्लॉप की, फॉर एग्जांपल हम स्टेट डायग्राम बनाने लगे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल है वो हमें गिवन हो। गिवन ना भी हो तो हमें जो है वो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का, हम जो है वो इजीली खुद बना सकते हैं।
तो ये हमारे पास जो है वो हमारा ट्रुथ टेबल बन गया है। अब हम इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए जो है वो अपनी स्टेट डायग्राम जो है वो बनाएंगे। अब हमने कहा सबसे पहले डिसाइड ये किया था कि हमारे पास टोटल स्टेट्स हमारे पास कितनी होंगी, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास टोटल फ्लिप फ्लॉप्स कितने यूज हो रहे हैं। यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि टोटल स्टेट्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास दो ही स्टेट्स होंगी। एक स्टेट को हम लेट्स से कह देते हैं हमारे पास S0 एंड एक को हम कह देते हैं S1। तो जब हम अपनी जो है वो स्टेट लिखते हैं तो हम उसको एक सर्कल में डिनोट कर देते हैं, और S1 हम लिखेंगे और एक सर्कल में डिनोट कर देंगे। अब हम जो है वो हमें पता है कि S0 जो है वो के पास जो है वो दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, या तो ये, अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वो दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं, तो इसका मतलब है एक स्टेट हमारी 0 होगी और एक स्टेट हमारी 1 होगी। लेट्स से S0 हमारी 0 है एंड S1 जो है वो हमारी 1 होगी। तो ये स्टेट हमारी 0 है एंड देन ये स्टेट हमारी 1 है। हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल 0 एंड 1 से भी। तो हमें पता है कि हमारी जो S0 है वो 0 है एंड S1 जो है वो हमारी 1 है। अभी हम जो है वो इस स्कीम को लेते हुए जो है अपनी स्टेट डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि S0 इसका मतलब है कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो 0 है। ये हमारी जो है वो प्रेजेंट स्टेट है, हमें पता क्यों है। और देन हमारे पास जो है वो इनपुट सप्लाई होती है और देन हमारे पास जो है वो आउटपुट जनरेट होती है। अब हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 0 है, इनपुट्स आती हैं 0 0 और हमारी नेक्स्ट स्टेट जो है वो फिर भी रहती है 0। तो हम क्या करेंगे कि अपनी प्रेजेंट स्टेट लिख लेंगे, हम एक एरो लगाएंगे कि हमारी जो स्टेट है वो 0, इनपुट जो है वो हमारी 0 0 ही है और वो उसी स्टेट पे ही वापस आ रही है। इन केस अगर अभी हमारे पास ये जेके फ्लिप फ्लॉप सिंपल हमारे पास एक मेमोरी यूनिट का जो है वो हम स्टेट डायग्राम बना रहे हैं। इन केस जैसा कि हम अगर इस सर्किट की डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास आउटपुट भी होती थी, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इनपुट बाय आउटपुट, लेट से x by y। तो हमारे पास इनपुट हो जाती 0 0 और लेट से हमारे पास कोई आउटपुट होती तो वो भी डिनोट करते हैं। लेकिन अभी इस केस में हमारे पास जो है वो कोई आउटपुट नहीं है, हमने सिर्फ इनपुट्स लिख लेनी है कि 0 0 पे ये वापस अपनी उसी स्टेट पे आ जाएगा क्योंकि 0 ही है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 0 स्टेट है और ये 0 1 हो रहा है और फिर इसकी इनपुट जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी 0। इसका मतलब है एक और एरो वापस, लेट्स से हम यहाँ पे एक और एरो बना लेते हैं, इसी स्टेट पे वापस आ रहा है, लेकिन अब जो इनपुट है वो 0 एंड 1 है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि अब दो जो स्टेजेस हैं वो एक ही काम कर रही हैं कि उसी स्टेट पे, प्रेजेंट स्टेट पे ही वापस आ रही हैं। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। कंबाइन करके किस तरह लिख सकते हैं कि पहले हमारे पास जे एंड के की वैल्यू थी 0 0, देन जे के की वैल्यू होगी 0 एंड 1। इसका मतलब है कि जे की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही और के की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम इसको ओवरऑल लिख लेंगे 0 एंड डॉट केयर, जो क्रॉस है हमारा डॉट केयर रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम जो है वो अपनी एक स्टेट को रब कर देंगे और जो एक स्टेट हमारी रहेगी जिसको हम लिख लेंगे 0 एंड डोंट केयर। इसके बाद हम फिर 0 वाली स्टेट में हैं और जब 1 0 हमारे पास इनपुट आती है जे एंड के की, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो S1 हो जाती है जो एक्चुअली 1 है हमारे पास। तो हम एक एरो इस तरह लगा लेंगे, इसमें अब जो है वो 0 से हमें 1 0 इनपुट मिली तो हम फर्स्ट स्टेज पे चले गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस फोर्थ कॉम्बिनेशन, 0 से 1 1 मिलती है और फिर भी हम जो है वो इधर ही आ रहे हैं। इसका मतलब है फिर ये हमारे पास दो जो स्टेजेस हैं वो एक काम कर रही हैं कि हमारे पास एक स्टेट पे ही लेके आ रही है, तो हम इन दोनों को भी कंबाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंबाइन होगा वो क्या होगा 1 एंड डोंट केयर, क्योंकि जे की वैल्यू 1 रह रही है हमारे पास और ये हमारे पास चेंज हो रही है। तो हम एक जो लाइन है वो अपनी रब कर देंगे और हमारे पास फाइनल जो हम उसको कह सकते हैं वो हम कह सकते हैं 1 एंड डोंट केयर। इसी तरह जो है वो अब हम बाकी जो ट्रुथ टेबल है हम उसको फिल करते हुए अपना बाकी जो है वो सर्किट उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये
हमारे पास बन जाएगी डोंट केयर एंड 0, एंड फाइनल ये जो हमारे पास है इसमें बन जाएगी डोंट केयर एंड 1। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल जो है वो हमारी स्टेट डायग्राम जो है वो बन गई है। अब इस स्टेट डायग्राम को देखते हुए जो है वो हम अपनी इक्वेशन जो है वो फाइनल जो हमारा स्टेप था वो था स्टेट इक्वेशन का। इक्वेशन की हमारे पास हमें पता है कोई लेफ्ट हैंड साइड होगी और कोई इक्वल के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें पता है कि q n+1 जो हमारी फाइनल आउटपुट है वो आती है, और जबकि राइट हैंड साइड हमारी डिपेंड कर रही होती है प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट्स पे। तो हमें पता है कि जब हम जे एंड के फ्लिप फ्लॉप्स के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, हम उन्हीं को ही लिख लेंगे Qn J प्लस Qn के बार। ये हमारी जो प्रीवियस हमारे जे के फ्लिप फ्लॉप था वहीं से इक्वेशन जो है वो हमने लिखी थी, वही हमने यहाँ पे यूज कर ली है। उम्मीद है आपको ये जो स्टेट डायग्राम है इसका जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा कि हमारे पास स्टेट डायग्राम बनती किस तरह है। नेक्स्ट में हम जो है वो एक और स्टेट डायग्राम जो है वो बनाएंगे, तो आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो स्टिल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।